अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम इन साइंस एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमारा टॉपिक नंबर है 1.3 कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब क्या होगा हमारे पास कि हम बायोलॉजी को पढ़ने के बाद या बायोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स को पढ़ने के बाद कौन कौन से कैरियर जो होते हैं वो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो हमारे पास आ रहे हैं सारे कैरियर्स। पहला कैरियर जिसमें आ रहा है हमारे पास आ रहा है मेडिसिन एंड सर्जरी का। मेडिसिन एंड सर्जरी में यहाँ क्या होता है कि पहले बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में हम डील किसको कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं डिफरेंट डिजीज़ को और उनको ट्रीट कर रहे हैं। क्या करें, इसमें डील कर रहे हैं और डायग्नोस कर रहे हैं। डील करते हैं किसके साथ, डायग्नोसिस के साथ, कि क्या डिजीज़ है उसको डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, मालूम करना। और फिर जैसे वो डिजीज़ हमें पता चल जाती है उसको ट्रीट करना। और सर्जरी में होता क्या है, जैसे ही डिजीज़ और डायग्नोज हो जाती है या कोई प्रॉब्लम जो होती है वो सामने आ जाती है, तो इसमें जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं सर्जरी के अंदर उनको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा या उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टडी की जाती हैं किस चीज़ में, मेडिसिन एंड सर्जरी में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए ज़रूरत होती है 5 ईयर्स ऑफ बैचलर इन मेडिसिन। बैचलर ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत होती है 5 ईयर्स कोर्स। देन इसके बाद सेकेंडली हमारे पास होता है MBBS डिग्री रिक्वायर्ड होती है इस प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जो है वो हमें पता चल रहा है कि डेंटिस्ट जो हमें पता है कि ओरल हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं। ओरल में हम बात करते हैं माउथ की, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास आपके टीथ प्रेजेंट हैं तो उन सब की जो स्टडी होती है उसके बारे में बात हो रही है। ये हमारे पास स्पेशलाइज किस में करते हैं, ओरल हेल्थ में। डेंटिस्ट जो होते हैं वो किस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं, ओरल हेल्थ में। अब यहाँ ओरल हेल्थ में काम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करेंगे डेंटल डिजीज़ को। डेंटल डिजीज़ जितनी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है दांत में उसको सॉल्व करना, उसको देखना और उसके ऊपर सर्जरीज को परफॉर्म करना, ये हमारे पास सारा स्टडी आ जाती है किसमें, डेंटिस्ट्री में। तो यहाँ हमारे पास जो कैरियर है डेंटिस्ट्री कैरियर है या डेंटिस्ट बनने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है स्टूडेंट्स को। तो रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास 4 ईयर्स BDS डिग्री, जिसका मतलब क्या होता है, BDS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगला जो हमारे पास आता है वो है फार्माकोलॉजी, फार्मेसी। फार्माकोलॉजी हमें पता चलता है वर्ड जो है फार्माकोलॉजी ड्राइव किससे हुआ है, फार्मेसी से। फार्मेसी मीन्स मेडिसिन। तो हमें पता है फार्मेसी में हम ड्रग्स और डिफरेंट मेडिसिन की बात करते हैं। तो फार्माकोलॉजी जो है वो एग्जैक्टली ड्राइव होता है फार्मेसी से। और यहाँ बात क्या हो रही है, इफेक्ट को स्टडी किया जाता है और काम किया जाता है इसके ऊपर, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी के। जो ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। जो मेडिसिन डिफरेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं उन मेडिसिन को ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से वर्क किया जाएगा या कौन सी मेडिसिन जो होती है उनमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, न्यू मेडिकेशन जो है वो बनाई जाएंगी इसके अंदर। अब फार्माकोलॉजी की जो कैरियर है इसको अडॉप्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, BS फार्मेसी की होती है, ठीक है। BS डिग्री होती है फार्मेसी में। यहाँ D फार्मा रिक्वायर्ड होता है हमारे पास फार्माकोलॉजी को कैरी आउट करने के लिए। फर्दर जो हमारे पास आ रहा है वो है नेक्स्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजिकल से ड्राइव हुआ है वर्ड। फिजियो जो है वो वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, फिजिकल से। फिजिकल और थेरेपी अगर हम बात करें तो ये एक थेरेपी होती है जो वर्कआउट करवाती है, किसमें यूज़ करती है, रिस्टोर द मूवमेंट ऑफ फिजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, के बॉडी के जो वो फंक्शंस जो इम्पेयर्ड हो जाएं। इम्पेयर्ड का मतलब होता है माजूर हो जाना या हमारे पास स्पॉयल हो जाना किसी बॉडी के पार्ट का इंजरी की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। हमारे बॉडी पार्ट या ह्यूमन बॉडी पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉयल हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो उनकी मूवमेंट को दोबारा सही तरह से सेट करना, उन पर वर्क करना, उनकी फिजिकल फंक्शन करवाना बॉडी का, वो हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी में। जो इसके ऊपर काम कर रहा होता है उसको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोफेशन होगा इसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज को यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कोशिश ये होती है कि इसके अंदर मेडिकेशन की बजाय पहले फिजिकल एक्सरसाइज को यूज़ किया जाए ताकि ये हमारे पास वर्कआउट कर सके ईजिली। उसके बाद मोडालिटीज़ का मतलब होता है कुछ मसाज वगैरह करना। मतलब इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, कुछ जेल दे देते हैं ताकि आप वो जो बॉडी पार्ट जो इम्पेयर्ड हो गया है उसको मोडालिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको मसाज किया जाए, ठीक है, ताकि उसकी जो मूवमेंट होती है उस बॉडी पार्ट की वो इम्प्रूव कर सके, ठीक है। दोबारा देखिए हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज को यूज़ करते हुए फिजिकल मोडालिटीज़ करवाते हैं, मतलब डिफरेंट मसाज करवाते हैं। किस चीज़ के लिए, ताकि इम्प्रूव कर सके बॉडी की मूवमेंट को। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, हमारे पास रिक्वायरमेंट जो होती है फिजियोथेरेपी को कैरी आउट करने के लिए, इसको कैरी आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, 4 ईयर्स BS प्रोग्राम जो होता है वो रिक्वायर होता है इन फिजिकल थेरेपी में। यहाँ पे हमारे पास बात है कि रिक्वायरमेंट किसकी होती है फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए, 4 ईयर्स BS डिग्री प्रोग्राम होता है इन फिजिकल थेरेपी। अब जो आगे आ रहा है वो हमारे पास फिशरीज़, नाम से पता चलता है फिशरीज़ की बात हो रही है, एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बात हो रही है।
ये हमारे पास फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के जो कैरियर्स होते हैं ये जॉब्स ऑफर करते हैं बायोलॉजिस्ट को, ठीक है, आफ्टर जैसे ही वो BS कंप्लीट करते हैं और MS कंप्लीट करते हैं इन जूलॉजी में, तो फिशरीज़ का डिपार्टमेंट जो होता है वो उनको जॉब देता है, और उसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट जो होता है वो उनको जॉब्स प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है हमें BS डिग्री इन एंड MS डिग्री इन जूलॉजी, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद है नेक्स्ट जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ रहा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं, ज़राअत को बोलते हैं, पता है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, फार्मिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जाता है। यहाँ पे जो लोग वर्क करेंगे एग्रीकल्चर में, जो वर्क करेंगे इस कैरियर में जो वर्क करेंगे वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेंगे, यानी कि उसमें क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाएगा, इन्हेंस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर टेक्निक को बढ़ाया जाएगा, ताकि ये देखा जाए कि आपको पता है कि जब पहले की बात करते तो एग्रीकल्चर जो था वो थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें थी। अब डिफरेंट मशीन्स आ गई हैं, डिफरेंट इसके ऊपर चीज़ें आ गई हैं जिनके साथ वर्कआउट किया जाता है। तो इन सब टेक्निक्स, जो टेक्निक्स एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकती हैं किस चीज़ के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन की इन्हेंसमेंट के लिए, उनकी रिकवरी के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है। अब इस कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, रिक्वायरमेंट होती है 4 years BS डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, 4 years BS डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम बात करते हैं एनिमल्स, वो एनिमल्स जो खुद घरों में पाले जाते हैं या उसके लिए लाइफ स्टॉक जो है वो ब्रीड आउट करवाया जाता है। तो यहाँ पे केयर करना है, उसकी उस लाइफ स्टॉक की केयर करना है और उसकी क्वालिटी को और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना है, इम्प्रूव करने के लिए जो काम किया जाता है एनिमल्स को, तो वो हमारे पास जो होता है यहाँ पे वर्कआउट किया जाता है। इसके लिए भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो 4 years BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बाद जो हम फर्दर स्टडी करेंगे इसमें वो हमारे पास आ रहा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागबानी। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, बागबानी। यहाँ पे क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, बागबानी है ना, तो बाग से पता चलता है हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात हो रही है, डिफरेंट फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो यूज़ किए जाते हैं डेकोरेशन पीसेज में, उन सब की बात हो रही है। तो हॉर्टिकल्चर जो है ये कल्टीवेट करता है फ्रूट्स को, कल्टीवेट करना, बढ़ाना, फ्रूट्स को बढ़ाना, वेजिटेबल्स की क्वालिटी क्वांटिटी को इन्हेंस करना, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बढ़ाना। इसकी रिक्वायरमेंट, इस कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी BS डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है इन हॉर्टिकल्चर। दोबारा देखिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होगी, BS डिग्री की ही रिक्वायरमेंट है। 4 year प्रोग्राम जो होता है हमारे पास, और किस चीज़ में होगी, अगर हम हॉर्टिकल्चर में बात करें तो हमें रिक्वायरमेंट भी हॉर्टिकल्चर BS में होगी। आगे है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट, जंगलात, फॉरेस्ट से पता चल रहा है हमें। अब यहाँ फॉरेस्ट्री में जो कैरियर जो है, फॉरेस्ट्री का कैरियर जो है ये मैनेज करता है और कंजर्व करता है किसको, फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को, उसके अंदर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनकी ज़िंदगियाँ, और उसके अलावा जो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट हैं उनको इन्हेंस करना, मैनेज करना, कंजर्व करना, बचाना। कंजर्व का मतलब होता है बचाना। अब इसके लिए, इस कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री। अगेन BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है इसमें वो है फार्मिंग। फार्मिंग में हमें पता है कि फार्म्स को बनाना, डिफरेंट फार्म्स मतलब वो फ्रूट्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, प्लांट्स के भी होते हैं। उन फार्म में क्या किया जाता है, जो भी चीज़ उसमें रखी जा रही है, अगर फ्रूट्स का है तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, एनिमल्स है तो उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को बढ़ाएंगे। तो पोल्ट्री फार्म्स भी होते हैं जिसमें मुर्गियाँ वगैरह काम रखते हैं लोग, और उससे भी आपको पता है कि हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो फार्म्स को प्रिपेयर करना, जैसे कि एनिमल फार्म्स हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, फ्रूट फार्म्स हो गए, उसके अंदर ग्रो करवाई जाएंगी क्रॉप्स डिफरेंट, और एनिमल्स को राइज करवाया जाएगा ताकि बेटर फूड मिल सके, और उसके अलावा जो उसके हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी हमें ज़्यादा अच्छे से अच्छे मिल सकें। तो इसको अडॉप्ट करने के लिए, फार्मिंग के कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए बायोलॉजी में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है 4 years डिग्री प्रोग्राम की इन फार्मिंग। नाम से हम जो हमारे पास ज़्यादा कैरियर्स आ रहे हैं हमें पता चल रहा है कि उनके नाम के साथ ही हमें पता चल रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट BS डिग्री प्रोग्राम होगी सब में। और किसकी होगी, अगर हॉर्टिकल्चर है तो हॉर्टिकल्चर की होगी, फॉरेस्ट्री है तो फॉरेस्ट्री की होगी, फार्मिंग है तो फार्मिंग की ही होगी। फर्दर जो हमारे पास है वो है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम इसको पीछे भी स्टडी करके आए रिलेशन विद द साइंसेस के साथ। बायो लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है डिवेल्प करना, इन्वेंट करना, नई चीज़ें बनाना। और यहाँ पे हमारे पास जो होती है डेवलपमेंट होती है नए प्रोडक्ट्स की, किस चीज़ की, नए प्रोडक्ट्स की, न्यू प्रोडक्ट्स को डिवेल्प करवाना, किस लिए, मैनकाइंड के लिए, ताकि वो हेल्प कर सकें किसी भी इंसान को अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें डेवलप की जाती हैं वो हमारे पास किस में की जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कैरियर के अंदर। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये वर्कआउट करते हैं ज़्यादा से
से ज़्यादा मेडिसिन के अंदर और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है बायोटेक्नोलॉजी के कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए BS डिग्री ऑल्सो, जैसे पीछे हमने बात की सेम उसी तरह से BS डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, 4 ईयर्स BS प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ में, इन बायोटेक्नोलॉजी में। फोरेंसिक में एनालाइज किया जाता है फिजिकल एविडेंसेस को, मतलब फ्रॉम द क्राइम सीन। एविडेंस कहते हैं सबूत को, मतलब सबूत को देखना या उसको कलेक्ट करना वहाँ से, कहाँ से, किसी भी क्राइम सीन से जहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो क्राइम सीन का तो हमें पता ही है, तो जहाँ क्राइम सीन हो वहाँ से एविडेंसेस को जो है वो क्या करना है हमारे पास इकट्ठा करना है, एनालाइज करना है फिजिकल एविडेंसेस को फ्रॉम द क्राइम सीन। दोबारा देखें, फोरेंसिक में क्या होता है कि एनालाइज किया जाता है फिजिकल एविडेंसेस को फ्रॉम द क्राइम सीन, ठीक है। तो इसमें ये हेल्प किस में करता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प आउट करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसको मालूम करवाने की किसकी वजह से कोई भी क्राइम सीन जो है वो क्रिएट किसकी वजह से हुआ है। तो इसकी रिक्वायरमेंट में हमारे पास आ रहा है BS इन फोरेंसिक साइंसेस, BS कंप्लीट 4 ईयर्स BS प्रोग्राम जो है वो इन फोरेंसिक साइंसेस के अंदर जो है इसकी स्टडी की जाती है, 4 ईयर्स प्रोग्राम कंप्लीट किया जाता है, दैन हम इस कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ अब जो हमारे पास ये कैरियर्स कंप्लीट हो गए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कैरियर्स आ रहे हैं वो हमारे पास मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी। मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी की बात करें तो पहला कैरियर जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है वेटरनरी। वेटरनरी कैरियर जो है वो हमारे पास बात होती है, वेटरनरी का मतलब क्या होता है, जानवरों का इलाज करना, ठीक है। तो वेटरनरी मेडिसिन जो है ये हमारे पास इसमें डायग्नोज किया जाएगा, ट्रीट किया जाता है डिजीज़ को इन एनिमल्स में। पहले एनिमल्स के को डायग्नोज किया जाएगा, उनकी जो डिजीज़ उसके अंदर है उसको डायग्नोज किया जाएगा, फिर उसको ट्रीट किया जाता है, उस डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है एनिमल्स के अंदर, और फिर उनके ऊपर सर्जरीज परफॉर्म करवाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो है मोर कैरियर के अंदर बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट हमें पता चल रहा है माहौल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इश्यूज रिलेटेड टू द पोल्यूशन, कि कोई भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन जो हमारे माहौल के अंदर हो रही है किस वजह से हो रही है, या नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी रिसोर्सेज क्या है, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो पोल्यूशन है ये कॉज हो रही है, ये सारी स्टडी जो होती है इन्वायरमेंटल साइंस में होती है। माइक्रो होता है, हमें पता है कि माइक्रो कहते हैं स्मॉल, माइक्रो कहते हैं किसे, स्मॉल। माइक्रोबायोलॉजी मतलब ये रिसर्च करते हैं किसके ऊपर, स्मॉल मतलब मीन्स दैट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अगर वो प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है, अगर वो एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट है, अगर वो ह्यूमन बॉडी पे प्रेजेंट है, तो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को, इन सब की स्टडी, इसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। इसके बाद है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना पीपल को जेनेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट वगैरह जो है उनको बताना। जेनेटिक काउंसलिंग लोगों के साथ काउंसल करना, बात करना, ताकि हम उनको क्या करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जेनेटिक कंडीशंस के बारे में उनको बता सकें, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। काफ़ी सारे लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता, उनको इसके बारे में वेरिएशंस दे सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स का मतलब होता है ग़िज़ाइयत से भरपूर फूड जो आप ले रहे हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और किस हद तक इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों की स्टडी। इसमें एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स हमारे पास होता है कि जिस तरह से जो फूड आप ले रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह की आपको ज़रूरत है और वो आपकी हेल्थ को किस तरह से प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है उसके कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, इन सब चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत होती है फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे एडवाइस करना, बताना प्रॉपर डाइटरी फाइबर्स को कि हमारे पास जो डाइटरी डाइट कौन सी होती है, अच्छी वाली डाइट कौन सी है बॉडी के लिए, वो किस तरह से हेल्थ को प्रमोट करेगी, कौन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है और किस चीज़ की ज़रूरत कितनी कम होती है। इसके बाद है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हमें बताया कि बात किसकी हो रही है, लोगों की होती है, आम लोगों की बात हो रही है, तो पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है। इसमें इंप्रूव करते हैं हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज थ्रू द एजुकेशन। एजुकेशन देके पॉलिसी बना के पॉलिसी मेकिंग करते हैं एंड रिसर्च, और रिसर्च करते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर के लोगों के अंदर कितना जो है किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस है और उनको उन चीज़ों के बारे में बताना। इसके बाद है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इसमें होता है क्या, इसमें डिज़ाइन किए जाते हैं मेडिकल आ गया ना, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम पता है कि चीज़ों को बनाते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। तो डिज़ाइन करना एंड मेक करना किस चीज़ को, मेडिकल इक्विपमेंट्स को, और इम्प्रूव द पेशेंट केयर, किसी भी पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कोई भी चीज़ जो है उसको हल करने के लिए, कोई भी डिजीज़ है उसको हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स बनाना, उनको डिज़ाइन करना, ये सारी स्टडी आ जाती है इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। लास्ट जो हमारे पास आ रही है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेशन से ड्राइव वर्ड है इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है किसको, बायोलॉजिकल डेटा को। अब बायोलॉजिकल डेटा को कंप्लीट एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ किस तरह से यूज़ हो रही हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं किसने, कंप्यूटेशनल। कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, कंप्यूटेशनल का मतलब होता है कंप्यूटर से रिलेटेड थिंग्स, और कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट बायोलॉजिकल डेटा जो है वो उसको एनालाइज करते हैं। इन सारी स्टडीज होते हैं हमारे पास क्या कहलाती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये था हमारा आज का कैरियर्स इन बायोलॉजी।
लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मोर कैरियर इन बायोलॉजी में हमारे पास जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें जेनेटिक काउंसलिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको मार्क कर लें अपनी बुक्स के ऊपर। यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन आता है मेडिसिन एंड सर्जरी डेंटिस्ट्री, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ वी कैन अडॉप्ट दैट कैरियर। दैट कैरियर का मतलब कि कोई भी कैरियर का नेम आ जाएगा, तो उसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है इसमें। बाकी ये सारा जो है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।